सिलीसेड बांध के बहाव और भराव क्षेत्र में निर्मित होटल हेरिटेज के मामले में कोर्ट ने इसे अवैध माना है। एडीजे कोर्ट संख्या 1 में कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद जज ने साफ शब्दों में कहा है कि अब यह केस चलने लायक नहीं है। उन्होंने इस वाद को वापस लेने के निर्देश दिए। सिंचाई विभाग और यूआईटी ने पहले ही जमीन का भूउपयोग परिवर्तन करने से इनकार करते समय इस जमीन को भराव और बहाव क्षेत्र मान लिया था। अब कमिश्नर रिपोर्ट में भी पूरे निर्माण को अवैध मान लिया गया। वहीं पानी के बहाव के अंदर भवन बनाना पाया गया है। इस पर जज ने कहा कि यह पूरा निर्माण ही अवैध है और अब यहां पतंग उड़ाएं। एडवोकेट भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कमिश्नर रिपोर्ट में उत्तरी छोर में करीब 47 फीट अतिक्रमण मिला है। मोखा कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक नटनी हेरिटेज ने दक्षिण की तरफ 45 मीटर और सेंटर में 3 फुट और उत्तर की तरफ 3 फुट 45 फुट 3 फुट 3 फुट की नाले की ज़मीन पर नटनी हेरिटेज ने कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण किया हुआ है। और इस नाले के हिसाब से, इसकी इरिगेशन के डिपार्टमेंट के हिसाब से 50 मीटर के एरिया में पूरी निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है, पूरी उस निर्माणाधीन बिल्डिंग उसमें आ रही है। इस बिल्डिंग का कोई भी अंश इसमें नहीं बच रहा है। और इसके साथ ही यूआईटी में इस नटनी हेरिटेज ने 2-3 साल पहले कन्वर्ट की फाइल लगाई थी। तो यूआईटी ने, नगर परिषद ने 5/9/2024 को तहसीलदार की रिपोर्ट और इरिगेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ये मानते हुए कि भराव क्षेत्र में है, नाला के लगती हुई ज़मीन है, और इरिगेशन की रिपोर्ट ये है कि सिलीसेड के बांध के ऊपरा का पानी, इसके पानी आता है उस भराव क्षेत्र में बना हुआ है। इस आधार पर यूआईटी ने भी इसकी जो कन्वर्ट की फाइल है, रूपांतरण की भूमि रूपांतरण की जो फाइल लगाई थी वो खारिज कर दी गई है। इसकी रिपोर्ट भी, इसकी ऑर्डर भी हमने कोर्ट में पेश किए हैं। कोर्ट के मुताबिक न्यायालय ने कहा कि जब यूआईटी ने पूरे खसरान की जो है उसको खारिज कर दी है, तो अब कोर्ट का इसमें कोई मामला नहीं बचा है, आप इसको विड्रॉ करें। तो वादी ने उनका टाइम लिया है, सर मैं पार्टी से बात करके 7 तारीख की नींद की है, आप इसको विड्रॉ करें, नोट पेश करें। कोर्ट में ये दावा इन्फेक्शस हो गया, कोर्ट में अब दावा चलने योग्य नहीं है। और आपको उन्होंने कहा कि साहब इस यूआईटी की अपील हमने संभावित आयुक्त की है, तो कोर्ट ने कहा उससे मैं पाबंद नहीं हूँ। आप उसकी अपील कहाँ करते हैं, क्या करते हैं, इसमें पाबंद नहीं है। अब ये मुकदमा कोर्ट में चलने लायक नहीं।